ओके सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज है ना फ्राइडे का दिन है, तो थोड़ा सा मेरा मूड है कि अभी इंडियन मार्केट कल परसों 2 दिन तक बंद रहेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा कुछ ट्रेडिंग करते हैं अजीब सी। तो आपको पता ही है जब इंडियन मार्केट बंद रहता है तो फॉरेक्स खुला रहता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ थोड़ा सा फॉरेक्स वाले बाहर वाले मार्केट में थोड़ा सा कुछ हाथ आजमाया जाए और देखा जाए कि कुछ बनता है या नहीं। तो उस हिसाब से सबसे पहले अभी इंडियन मार्केट का हो गया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस अपलोड कर दी हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए, फ्राइडे को क्या ट्रेड करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ जाके देखो, प्लान बनाओ, सेटअप करो, उसके प्लान के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड स्टार्ट करो। वरना ये रोना धोना और एसएल टॉपिक और फिर अफसोस करना कि आज मार्केट ने इतना फॉल किया, मैं ले नहीं पाया, मैं ये हो गया, ये चलता रहेगा ज़िंदगी भर। थोड़ा सा एक्शन लो, जाओ वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चलते हैं हम लोग अपना ट्रेड पे। तो ऑक्टा एफएक्स का मैंने देखो खोल दिया है। यहाँ पे हम लोग छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे $5000 के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेड बता दूँ कि यहाँ पे 0.01 इसको एक लॉट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हार्डली 10 लॉट से ट्रेड करेंगे और मैं आपको 10 लॉट फिर 100 लॉट के हिसाब से दिखाऊंगा कि क्या कैसे कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक लॉट है ये, इससे ज़्यादा कम का देखो होता नहीं है। तो पहले मैं आपको एक लॉट डाल के दिखा देता हूँ, फिर 10 लॉट डालूंगा और फिर 100 लॉट डालूंगा और उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज कर देते हैं। यहाँ पे देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है और इस हिसाब से मार्केट ने एक पैनल बनाया हुआ है। और ये पैनल बनाने के बाद क्या होता है जनरली मार्केट में, एज ए ट्रेडर मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि सबको लगता है ना कि ये यहाँ से ब्रेक डाउन देगा और नीचे चला जाएगा, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। सेलर को यहाँ पे ये अट्रैक्ट करता है, सेलर को यहाँ पे ये अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। जब इतने सारे सेलर यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं तो मार्केट यहाँ पे देखो नैरो और रेंज बाउंड हो जाता है और ये फिर यहाँ से इस तरीके से निकलता है। तो अभी वो निकलने वाले फेस पे है, तो मैं यहाँ पे एक बाय की एंट्री डालूंगा और इससे मैं आपको पोजीशन का काउंटिंग दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे मेरी बाय एंट्री लग गई है, मैं अप साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड पुट ऑन कर दिया हूँ। अब ये लगा है मेरा एक लॉट। अब एक लॉट में मेरा खर्चा कितना आया है, प्रॉफिट और लॉस कितना चल रहा है और ब्रोकरेज क्या चार्ज हो रही है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो ये मेरी ट्रेड मेरे को पड़ी है $2 की, ठीक है, $2.11 की पड़ी है। तो आप इंडियन रुपीज़ में देखोगे तो 150-200 रुपये मेरे यहाँ पे लग गए हैं, मान के चलो 170 रुपये, ठीक है। अब इसमें से मेरे को कितना क्या प्रॉफिट होता है उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और अब मैं जितने लॉट बढ़ाता जाऊंगा उतने लॉट का मेरे को यहाँ पे मार्जिन यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से ये जो मेरा प्रॉफिट का पिप्स है वो भी बढ़ता जाएगा। अभी अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे अगर ये एक पिप फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो यहाँ पे मेरे को 0.01 सेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास 0.01 लॉट है तो मेरे पास 0.01 सेंट का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे मार्केट 100 सेंट ऊपर जाएगा तब जाके कहीं मुझे $1 का प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लॉट साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और जब लॉट साइज़ के गेम को आप बढ़ाओगे ना तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि अभी मैंने देखो क्या किया है। अभी मैंने यहाँ पे डाला है 0.10, यानी कि 0.01 को अगर आप 10 बार प्लस करोगे ना तो आपका ये निकल के आएगा। तो ये अभी 10 टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया, ये 10x हो गया। तो अभी 10x में आप देख सकते हो कि 10x में मेरे को कितना प्रॉफिट होगा। तो मैंने इसकी बाय ऑर्डर डाली है। अब जो मेरा पहला ट्रेड था वो मेरा $2.11 का था, तो इसको अगर मैं 10x करूँगा तो तकरीबन $21 का मेरा ट्रेड रहेगा। तो ये इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेशन। तो हम लोग इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखो $21 का मेरा ट्रेड है। तो वैसे आपका रियल अकाउंट भी रहेगा तो इस हिसाब से आपको वो चीज़ कैलकुलेट होकर दिखती रहेगी कि इन्वेस्टमेंट कितना है, रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है कि मैं बाइंग साइड को लेके थोड़ा सा बायस हूँ, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना ये पूरा यहाँ से टूटेगा तो मेरे को मार्केट ऊपर की तरफ दिखेगा। दैट्स वाई मैं पिछली वाली ट्रेड में भी प्रॉफिट में हूँ और इस वाली ट्रेड में भी प्रॉफिट में हूँ। और जो इन्वेस्टमेंट लग रही है उस हिसाब से मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड भी समझाता चल रहा हूँ। अब हम लोग मान के चलो ये एक लॉट है और इसके ऊपर का 10 लॉट है। अब 10 लॉट के बाद सीधा मैं जाऊंगा, ये 10 लॉट है, मैं जाऊंगा सीधा 100 लॉट पे। तो 100 लॉट पे आप समझ सकते हो कि $200 की ट्रेड रहेगी, ठीक है, $200 अप्रॉक्स के आसपास ट्रेड रहेगी। और एक पिप्स जो है ना, एक पिप यहाँ पे जो एक पिप फ्लक्चुएट हो रहा है फोर्थ वाले नंबर पे, यानी 1.05
534 जो है, ये जो एक पिप है वो मेरे को $1 का प्रॉफिट देगा क्योंकि मेरे पास 100 लॉट है। तो इसको अगर देखो मैं ऐसे बढ़ाता हूँ, ये हो गया मेरे 10 लॉट। ठीक है, अब 10 लॉट में इसमें पूरा मैं 10 लॉट 10 बार प्लस करूँगा तो मेरे 100 लॉट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से 20 जाएगा, 30 जाएगा, 40 जाएगा, 50 जाएगा, और जैसे ही ये 100 होगा तो ये 0.1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखो एक बाय की एंट्री डाल दे रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने बाय की एंट्री डाली तो आप यहाँ पे मेरा 1 लॉट वाला ऑर्डर देख सकते हो। यहाँ पे $210 मैंने आपको अप्रॉक्स दिखा दिए, क्योंकि पहली एक लॉट में जब 2.1 लग रहा है तो 1 लग रहा है, तो ये पॉइंट हटा दोगे तो $211 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब एक एक पिप्स पे, एक एक पॉइंट्स पे अपने को उतना उतना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे जो छोटा सा ब्रोकरेज लगता है वो आपको स्टार्टिंग में लॉस में यहाँ पे दिखता है, जो कि $7-8 का है, $1-2 का है। तो ये छोटी सी ब्रोकरेज रहती है जब मार्केट आपके गिवन एंट्री प्राइस से ऊपर रहेगा। जैसे कि मेरी सारी ट्रेड यहीं कहीं पे एंटर हुई है, अगर आपको देखना हो तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा तो मुझे प्रॉफिट होना चालू होगा। अभी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक लॉट के हिसाब से मुझे हार्डली छोटा सा लॉस हो रहा है, और दूसरे वाले लॉट के हिसाब से जो 10 लॉट है उसमें मेरे को $1-2 का। तो आप इस पे प्रैक्टिस करो, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जब आप थोड़े से एक्सपर्ट और एडवांस हो जाओगे तो मैं आपको ये 100 लॉट से ट्रेड करने के लिए रिकमेंड करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अर्ली एंट्री हुई है उसके अंदर 0.002 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आप इसको $2 समझ सकते हो अगर ये डायरेक्ट $100 की एंट्री होती तो, क्योंकि $100 की एंट्री थोड़ी सी लेट हुई थी। अभी आप देखोगे मार्केट ने जिस लेवल पे था उस लेवल से थोड़ा सा देखो यहाँ पे ऊपर चला गया है। अब मेरे को वही चाहिए कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकले। मैंने आपको ये पॉइंट्स देखो यहाँ पे सेलर वाले पहले ही लिख के दिखा दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे एक्टिव सब्सक्राइबर हो तो आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं यहाँ पे SS और BB क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बायर है, वहाँ पे बायर है, वहाँ पे सेलर है, और ये यहाँ से इन्होंने एक पैनल बनाया हुआ था और वो पैनल हार्डली क्रॉस हो गया है। तो ये ना मेरे हाथ में जैसे ब्रह्मास्त्र है, मतलब मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी स्टेट में रहूँ, किसी भी जगह पे रहूँ, अगर मार्केट ओपन है, वो चाहे US का हो, चाहे फॉरेन का हो, या फिर फॉरेक्स हो, कुछ भी हो, मुझे कैंडल समझ में आती है, मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आता है, तो मैं आराम से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। बस थोड़ा सा जो रिस्क मैनेजमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, लॉट की साइजिंग है, इसको समझने के लिए हार्डली 1-2 दिन लगता है। उसके बाद फिर सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ें सही हो जाती हैं। अगर आप देखोगे तो जो पहला लॉट है ना, इसमें ही हम लोग को हार्डली $2-4 का प्रॉफिट हो रहा है, बट वो यहाँ पे सीन नहीं हो रहा है क्योंकि ये 0.001 पे है। अभी जब यहाँ पे $1-2 का प्रॉफिट होगा ना, तब मैं आपको ये चीज़ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप 0.5342 पे मैंने एंट्री की है, तो 0.53 के बाद आप 3 तक देखो, ये चीज़ें कॉमन है, आपको ये नंबर्स हमेशा ध्यान रखने, क्योंकि इसी नंबर्स पे आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो जो 53 है वहाँ तक ये कॉमन है, और जो 42 है वहाँ से ये कितना नीचे है आप वो देख लो। यहाँ पे ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं आप उसको काउंट करो। 42 से ये सिर्फ 1-2 डिजिट नीचे है, यानी 42 पे देखो 40 पे आ रहा है, 41, 42, तो यहाँ पे आप लॉस देख सकते हो, कुछ नहीं हो रहा है मेरे को। जैसे ही वो वहाँ से नीचे आ रहा है, यानी कि 4 से 3 पे आ रहा है, तो मेरे को $1 का लॉस हो रहा है। आप देख सकते हो, देखो 4 से 3 पे रह रहा है तो मेरे को $1 का लॉस हो रहा है। देखो हर एक पॉइंट पे मेरे को $1 का लॉस हो रहा है। अगर आप बोलोगे 40 पे रह रहा है तो $2 का क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ब्रोकरेज भी लगी है, तो ब्रोकरेज को भी आप मेंशन कर सकते हो। बट हर एक पिप के फ्लक्चुएशन पे मेरे को $1 यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। देखो 40 हो गया तो $1 कम हो गया। देखो 43, 44, 45, 47 पे आप देख सकते हो यहाँ पे $3 का प्रॉफिट हो रहा है, $4-5 का प्रॉफिट हो रहा है। ये वाली एंट्री में अगर आप देखोगे तो 5351 पे हो गई है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है अगर इस एंट्री को अगर आप ध्यान दोगे। और ये वाली 5356 पे हुई है। 0.00 वो तो हमेशा से सेम है, आप खाली इस चीज़ को कैलकुलेट करो। यहाँ पे देखो 36 पे हुई है और 45 पे है अभी, तो यहाँ पे 0.13 का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये हार्डली आप $13-14 का प्रॉफिट है, जो कि ऑलमोस्ट आज के डे के टारगेट के बराबर है। तो अगर आप ऑलमोस्ट देखने जाओगे, तो अगर मैं डे पे अगर आ जाऊँ, मैं ये लास्ट वाला ट्रेड छोड़ दे रहा हूँ, 1 लॉट वाला, मैं सिर्फ इसको और इसको एनालाइज करूँगा, तो आप ओवरऑल देखोगे तो मेरा प्रॉफिट $3-4 का हो रहा है। अभी आप बोलोगे कि $200 लगा के आपने $2 प्रॉफिट किया है, तो $2 ठीक है, जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट यहाँ तक तो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट आए। US मार्केट बहुत ज़्यादा डाइसी होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, कब कौन से पास से सामने वाला फेंक देगा वो अपने को पता नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख रहे हो $6-7 प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर एक ग्रीन कैंडल अगर आई ना, तो ये डायरेक्ट 15-16 से 20-25 हो जाएगा, और वहीं कहीं पे मैं अपना टारगेट पैक करूँगा। बस उसी चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ।
और अगर आप अभी देखोगे तो रियल PNL फ्लोटिंग ये है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। हार्डली आपने 10 मिनट का वीडियो देखा, 10 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने $9-10 के आसपास आपको दिखाया, यानी कि 1000-2000 रुपये बन गए अपने, जो कि अच्छी बात है, जो कि 10% या 1-3% होता है। जैसे कि 200 का 1% हो गया $2, तो 3 या 4% या 3-4% सोचो आप 10 मिनट में निकाल रहे हो अपने कैपिटल का 3-4%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा भी होता है। और उसके आसपास में कहीं पे लॉस चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा एक पुल बैक आया है, उसके बाद ये निकलेगा, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। देखो अभी वेट करने पे ना काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब ये कुछ कलाकारी करता होगा या वीडियो ये करता होगा, बट कुछ नहीं ब्रदर, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए पॉज करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको देखना है तो आप देख लो, मैं रिफ्रेश कर दूँ। ये टाइमिंग देख लो ना, 1 बज रहा है, 1:05 हो रहा है। आप अपने ही रात का टाइम है, 6 तारीख का रात का 1 बज रहा है, ठीक है। तो आप अपने ही मोबाइल या लैपटॉप में खोल के देख लो कि ये कहाँ पे था, मतलब 0.1 0.053 ये कहाँ पे था, ये आप खोल के देख लो। यूरो यूएसडी का ये पेयर है, आपको चीज़ एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग एक कैंडल का वेट कर रहे हैं खाली, वो कैंडल हार्डली यहाँ पे आ जाएगी, कुछ टाइम में ही आ जाएगी बस। उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रॉफिट यहाँ पे पैक कर लेंगे। देखो अभी भी वहाँ पे वही चल रहा है मोमेंटम। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाय सेल आप पैटर्न बना सकते हो, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। तो अभी जो सेलिंग आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है। तो ये जो 3 कैंडल की सेलिंग थी ना, वो एक कैंडल में अगर पूरी होती है तो स्टिल वी आर ऑन दैट साइड कि हम लोग को एक अच्छा खासा यहाँ पे एटलीस्ट मेरे को $15 भी देखने को मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से ट्रेड कट करने के लिए सोचूंगा। और अगर ये यहाँ से निकलेगा, लाइक इसको अगर क्रॉस कर देगा ना, तो ये थोड़ा सा मतलब बुलिश हो जाएगा, मतलब ये देखने को मिल जाएगा अपने को। तो बस मैं उसी चीज़ के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि ये आए उस जगह पे। अभी हम लोग देखो प्रॉफिट में भी आए हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट आप देख सकते हो, मतलब यूएस मार्केट कितना डाइसी होता है, कितना फ्लक्चुएट होता है, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। मतलब 3 का 5 कब होता है पता ही नहीं चलता है। और देख सकते हो, देखो 5, देखो अभी 10 कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। देखो 10, देखो 10 से सीधा 6, मतलब 10 देखने को मिलता है बट पटक से 3 पे आ जाता है। तो आप वो चीज़ क्लियरली देख सकते हो। बट थोड़ा सा पेशेंसली मैं वेट करूँगा ना, मेरा मतलब ऐसे एज ए ट्रेडर हार्ट बीट ऐसे कह रहा है कि मतलब ये निकलेगा, थोड़ा सा वेट कर ले, ये निकलेगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखो ट्रेडर, लॉस का ना एक ही गुंजाइश है यहाँ पे। लॉस का गुंजाइश सिर्फ यही है ना कि अगर इसने यहाँ से फॉल बनाया और इससे ज़्यादा का फॉल बनाया ना, तो मैं यहाँ तक रुकूंगा नहीं, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। मतलब अभी जो मेरा एसएल था वो यहाँ से शिफ्ट होके ना यहाँ पे आ गया है, इसको कहते हैं ट्रेलिंग एसएल। ये एसएल अभी मेरा शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ आ गया है। अब अगर थोड़ा और प्रॉफिट में आता है, देखो ये 6-7-5 वही दे रहा है, मतलब जो हार्डली दे रहा है मेरे को। थोड़ा सा इसके ऊपर अगर कैंडल निकले एक बुल वाली, तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो बस चीज़ वही है, अगर ज़्यादा ट्रेड परेशान करे ज़्यादा, अभी तो जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस में कर रहे हैं, डेमो में कर रहे हैं, अगर आपको रियल में ट्रेड जैसे ज़्यादा परेशान करे तो आपको यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, इतना मैं आपको बोलूँगा। क्योंकि ट्रेड इतना परेशान नहीं करती है, वो निकल के आ जाती है, कैंडल दे देती है। बट वी आर ऑन दैट प्रैक्टिस साइड। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी ऐसे लगाना तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर अकाउंट में आपको दिखाऊँ तो ये जो नीचे का अकाउंट है ये क्लोज़ कर दो, और $1 जिसमें हो रहा है वो क्लोज़ कर दो, तो $1-2 प्रॉफिट में आ जाओगे। और ये जो लॉस में चल रहा है इसको थोड़ा सा चलने दो, या तो लॉस वाले को पहले ही काट दो। बाकी ये जो प्रॉफिट वाला चल रहा है इसको थोड़ी देर चलने दो, प्रॉफिट में अल्टीमेटली आ जाओगे, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ मैंने सबसे फर्स्ट ट्रेड में जहाँ पे मैंने 1 नॉट डाला था ना, सोचो इतने पॉइंट फ्लक्चुएशन की वजह से, मतलब 5336 और 5342, इतने से पॉइंट की वजह से मेरे को $5-6 का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर मैंने सोचो यहाँ ही एंट्री करी होती तो ये अभी तक अपने को उतना प्रॉफिट दे चुका होता जितना मुझे चाहिए था। तो थोड़ा सा एंट्री का भी वो है कि एंट्री थोड़ी सी गलत जगह हुई है, बट कोई ना, वेट करते हैं, अपने पास टाइम है काफ़ी। बस ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट के बाद मैं आपको प्रॉफिट दिखा के वीडियो बंद कर दूंगा। और लॉस होगा तो लॉस पे भी बंद करना पड़ेगा, कोई उसमें वो बड़ी बात नहीं है। देखो ये परेशानी वाला मोमेंट आ गया, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मेरा एसएल शिफ्ट होगा। अब मेरे को यहाँ पे जर्नली कट कर देना चाहिए। अगर मैं मेरे लाइव अकाउंट के साथ हूँ तो मेरे को यहाँ पे जर्नली कट कर देना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास मेरे एक्स्ट्रा बायर है,
जो मार्केट को उठा के लेके जा सकते हैं जहाँ पे अभी मार्केट है। तो यहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा मेरे को वो अगर देखना होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस के साथ सफ़र करने लगूँगा। जैसे कि आप ऑलरेडी देख रहे हो, जितना मेरे को 15-20 का प्रॉफिट देखना था उतना 15-20 का मैं लॉस देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी जो पिन बार कैंडल बन रही है वो थोड़ा सा दिल को सुकून दे रही है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि अगर ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है तो आपको बुक कर लेना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ट्रेडर के माइंड में। हमेशा साइकोलॉजी से फ़ाइट करनी पड़ती है, हमेशा एंट्री और टारगेट से फ़ाइट करनी पड़ती है कि हाँ टारगेट आ गया, टारगेट कुछ और सोचा था बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट। बट अगर आप नीचे वाले अकाउंट को देखोगे तो उस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट में थे, ये जो नीचे वाला अकाउंट है। बाकी ये अर्ली लेट एंट्री थी ये वाली, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। यहाँ से अपसाइड का मूव, या तो फिर हम लोग इतने के लॉस में क्लोज करेंगे ट्रेड। अच्छा प्रॉफिट हो रहा था $6 का। मेरे को जब भी 9 या 10 आया था ना, तो वही मैं बता रहा था कि बुक करना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि वीडियो बंद कर दूं, 15 मिनट की वीडियो भी बन गई है और सारा का सारा लर्निंग भी आ गया है। बट यहाँ पे अगर आप अभी देखोगे तो अभी अपने को अच्छा खासा लॉस हो रहा है। और इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाली इस बाइंग सपोर्ट को देखूँगा। मैं देखो यहाँ पे एक बायर है, यहाँ पे एक बायर है, तो बस उसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। देखो यहाँ पे ये जो बाइंग थी और यही सेम बाइंग मुझे यहाँ पे देखने को मिली है, समझ रहे हो? देखो ध्यान से, बस बाकी और ऐसे ज़्यादा ये जो लॉस है ये होल्ड करने का ज़्यादा वो नहीं है, मतलब अंदर दिल में है नहीं कि हाँ मैं उतना होल्ड करूँ। बट वही चीज़ है कि अगर यहाँ से रिकवरी करेगा तो अच्छी खासी रिकवरी होती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो जनरली आप देखोगे कि 30, 40, 35 ये डॉलर दिख ही रहा है मेरे को, 33। तो भले फॉल हुआ, वहाँ से फॉल होकर तुरंत रिकवरी भी किया, देखो 37, 36, 33 ये दिख ही रहा है। तो आपको नंबर्स पे भी ध्यान देना है, आपके रिस्क साइज़ पे भी ध्यान देना है। और उसके बाद अगर ट्रेड ख़राब हो जाती है या बिगड़ जाती है तो उसको मैनेज कैसे करना है आपको, उस चीज़ पे भी ध्यान देना है। एग्जांपल करो कि अब मुझे पता है कि ये यहाँ से सिर्फ हाफ बॉडी रिट्रेस करेगा या थोड़ा सा कम या उससे भी कम रिट्रेस करेगा। तो मुझे अगर लॉट साइजिंग करनी हो या मेरे को मेरा लॉट साइज़ बढ़ाना हो या कम ज़्यादा करना हो, तो मान के चलो यहाँ पे ये हो गया मेरे 100 लॉट, तो मैं 200 300 नहीं, मैं कम से कम कुछ 500 लॉट के आसपास से मैं जाऊँगा। बट यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बुल ट्रेड देख लूँ, उसके बाद मैं मेरे 500 लॉट के हिसाब से जाऊँगा। तो 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा वेट करके देखते हैं। देखो मैं 5 लॉट पे जा रहा हूँ और मैंने बाय बटन अभी दबा दिया है। तो अब जैसे ही मैं 5 लॉट पे जाता हूँ तो एक लॉट में $200 लगे थे, $5 में यानी कि $1000 की ट्रेड लग गई है ये अगर आप देखोगे तो देखो $1000 की ट्रेड लग गई है। अब उसी $30-40 को बचाने के लिए और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो गई है, सेम टाइम पे, सेम फिगर पे और सेम चार्ट एनालिसिस पे। अब यहाँ से मार्केट फॉल नहीं करना चाहिए। अगर इसको फॉल करना ही था तो ये इसके ज़रा सा ज़्यादा नीचे आएगा तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर दूंगा और तुरंत पुट में भी पोजीशन बनाऊंगा। तो इस तरीके से अपने को अपनी पोजीशन मैनेज करनी होती है। अब आप सोचोगे कि जो लॉस यहाँ से बढ़ गया है वो थोड़ा सा ब्रोकरेज है यहाँ पे। अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और ये 5312 पे ये एंटर हुआ है और अभी मार्केट है 5295 पे, यानी कि सिर्फ $10-15 का मेरे को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, उससे ज़्यादा का नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पैनिक सेलिंग आ रही है बट वो डाइसली रिकवर भी हो रही है। तो आपको ये चीज़ एकदम प्रॉपर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे, रिकवर कर रहा है मार्केट बट नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा वेट करूँगा मैं, इसी कैंडल का वेट करूँगा मैं, इसी कैंडल का। देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी और लर्निंग की वीडियो बनेगी। नहीं अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब ये रिकवर नहीं करेगा, मेरे को सारे लॉसेस काटने पड़ेंगे, ठीक है। देखो मैंने मेरी सारी ट्रेड्स काट दी और जिस हिसाब से मैंने ट्रेड ली थी तो उस हिसाब से जो भी मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट था, तो मैं अभी $10 की सेल ऑर्डर डालूँगा, सिंपल एकदम। यानी कि जितने भी अमाउंट का ट्रेड था मैंने आपको अलग अलग सिर्फ मनी मैनेजमेंट फॉलो करने के हिसाब से दिखाया। तो मैंने 1000 और 200 $1000 की ट्रेड ली थी, फिर 200 की ली थी और छोटा मोटा $20-22 या $2 की ली थी। तो अभी टोटल जो मेरी ट्रेड है वो सबको एक्यूमुलेट करके $2000 की है। तो ये देखो मैं किस तरीके से अपना रिस्क यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। और अभी मैंने सेल ऑर्डर डाला है, क्यों? क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि अब मार्केट रिटर्न तो जब जाएगा नहीं, अब जब रिटर्न नहीं जाएगा तो जब नीचे जा रहा है तो क्यों अपना बैलेंस खाली करना, अपना अकाउंट खाली करना।
मार्केट के साथ हो लेना, मार्केट के साथ कभी फ़ाइट मत करो। अब यहाँ से अगर ये फॉल करता है तो भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा और इस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से वीडियो एंड नहीं हो रहा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट मे बी मैं यहाँ से प्रॉफिट लेकर ही जाऊँगा। तो देखते हैं कि अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या है। करंट में 120 का लॉस हो रहा है और 5000 के आसपास से हम लोग ने अकाउंट स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। और मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा खासा फॉल दे देगा, क्योंकि अगर यहाँ से बाइंग मोमेंटम हैबिट फॉर्म होना था ना, तो इसको हो जाना चाहिए था। अभी ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये सिर्फ शॉर्ट के लिए ऊपर जा रहा है, मतलब ये ऊपर जाएगा तो शॉर्ट होगा वहाँ से, सिंपल सी चीज़ है। मैं अगर एक और अकाउंट मेरा होगा तो मैं और एक शॉर्ट एंट्री मारूंगा यहाँ पे, जस्ट वहीं पे देखो, और एक मैंने शॉर्ट मार दिया, मतलब मैंने मेरे अकाउंट का पूरा कैपिटल यूज़ किया है। कितने कितने हो गए, क्योंकि मैं सेलिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा अभी उस पे हूँ, भरोसे पे हूँ कि हाँ सेलिंग आ जाएगी, और सेलिंग आएगी तो यहाँ से जो मैं लॉट साइज़ जिस हिसाब से मैंने एंटर किया है उस हिसाब से अगर एक रेड कैंडल मैंने यहाँ पे देख ली तो ये सब 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 ग्रीन में हो जाएगा। मतलब इतनी बड़ी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। थोड़ा वेट करते हैं, देखो हर एक पिप्स पे यहाँ पे 10-10 डॉलर फ्लक्चुएट हो रहा है, आप देख सकते हो ये चीज़। बस लर्निंग ही चल रही है और कुछ नहीं, देखते हैं क्या होता है। देखो अभी ये जो साइन है ना, ये देख के अच्छा लगता है कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, और वहाँ से फिर ये जो वीक बननी चालू होती है ना, उससे समझ में आता है कि वहाँ पे एक सेलर अभी फॉर्म हो रहा है। उनको थोड़ी देर के लिए फॉर्म होने दो, अगर उनका एसएल उड़ेगा तो ट्रेड काटनी पड़ेगी, और अगर उनका एसएल नहीं उड़ेगा, वो स्ट्रांगली इसको सेल कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे आने दो। अभी हम लोग सेल साइड पे बैठे हुए हैं, हार्डली $200 के आसपास का लॉस हो रहा है, जो कि हर एक पिप्स पे 10-10 डॉलर का लॉस हो रहा है अपने को। कभी कभी ये 70-80 पे भी आ जाता है, तो उस हिसाब से देखते हैं। अभी वही सेम रेड कैंडल अगर आप देखोगे तो ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है, देख रहे हो आप इस चीज़ को। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बायर ट्रैप हो रहे हैं और हम लोग सही डायरेक्शन में साबित हो रहे हैं। हार्डली देखो लॉस हो रहा है अपने को, यहाँ से एक डिप दे देगा तो अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और इस बार मतलब ज़्यादा गलती नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अकाउंट साइज़ बड़ा कर दिया है और सब कुछ इन्वेस्टमेंट बड़ी कर दी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड बड़ा कर दिया है। तो उस हिसाब से जितना पिछला लॉस हुआ था अगर उतना रिकवर होगा तो फटाक से लेके निकल जाएंगे यहाँ से। देखो गाइस, फॉल देखने को मिला था अभी। ये पिछले वाले अकाउंट में देखो लेट एंट्री हुई थी तो ये ज़्यादा अर्ली था, यहाँ पे $30-40 का प्रॉफिट हो रहा, तो हार्डली अपने को $10 का ही प्रॉफिट हो रहा है। ये देखो 50 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। अब देखो अब थोड़ा सा मतलब ऐसा मतलब हैप्पीनेस मोमेंट क्रिएट हो रहा है माइंड में कि हाँ वेट किया, उसका फल अच्छा होता है। बट इतना तो अपने को पिछले में लॉस भी हुआ था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाली जो एंट्री थी वो थोड़ी देख के करनी चाहिए थी, बाकी ये वाली एंट्री काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थी और अच्छी थी। तो यहाँ पे हम लोग को अभी 70-30-50 डॉलर का देखो प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं देखो यहाँ पे इसको कट कर दिया मैंने, ठीक है, देखो मैंने सारे लॉट्स बंद कर दिए मेरे। तो अगर आप प्रॉफिट देखने जाओगे तो देखो 60 और 110, और मैंने आपको बोला था कि जब इस बार ये डिप देगा तो मैं इसको चांस नहीं दूंगा कि ये रिकवर करे। बट ये देखो, क्योंकि मेरा अकाउंट बहुत ज़्यादा हैविली इसके अंदर इम्पैक्टेड था, पूरे अकाउंट का अमाउंट यूज़ कर दिया था, तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी से क्लोज़ कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 110 और 60 हम लोग प्रॉफिट में लेके आए। जब मैंने अकाउंट स्टार्ट किया था तो मैं 5000 के आसपास था और $4 भी थे आई थिंक। तो आप वो देख लेना वीडियो रिवाइंड करके। बट अगर मैं रुकता तो मेरे को और ज़्यादा इतना प्रॉफिट होता था यहाँ पे। बट मैंने अर्ली एग्ज़िट इसलिए किया क्योंकि मेरे को उस चीज़ को बैलेंस करना था, समझ गए वो चीज़ को। तो आपको ऐसे ट्रेडिंग करनी है, ऐसे आपका यहाँ पे जो एग्ज़िट नहीं किया, सोचो यहाँ तक होल्ड करना सबसे बड़ा फुलिशनेस होता है, कि मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग को, आप पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपके माइंड ने जो बोला है आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। अभी देखो मैं आपको एक छोटा सा ही प्रॉफिट लेके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे मैं डिप पे आपको दिखाऊंगा कि बाय करके डिप में प्रॉफिट कैसे होता है। देखो अभी मैंने इसको एकदम डिप में बाय किया हुआ है, ठीक है, ये मेरी ओपन पोजीशन है। यहाँ पे मेरे को 30-40-50 डॉलर प्रॉफिट, क्योंकि अभी गिरती हुई पोजीशन है और गिरती हुई पोजीशन में एक थोड़ा सा पुल बैक आता है और उसी पुल बैक का मैं वेट कर रहा हूँ। अगर ये पुल बैक ने काम किया जैसे कि यहाँ पे काम किया था तो ये मेरे को प्रॉफिट दे देगा, सिंपल सी चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में आऊँगा और मैं ट्रेड यहाँ पे कट कर दूँगा।
ओके, तो आप देख सकते हो आई थिंक मार्केट बंद होने का तैयारी हो रहा है कुछ, तो ट्रेड एग्जिट करते हैं यहाँ पे, छोटा सा ही प्रॉफिट लेंगे, ज़्यादा नहीं, ये प्रॉफिट में आ जाए बस। और उसके बाद फिर अभी देखोगे रात का टाइम है, आई थिंक यूएस मार्केट भी बंद होने की तैयारी कर रहा है, आई थिंक बंद होगा, इसके लिए रुक रहा है थोड़ा बहुत। तो देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाए, इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा। क्योंकि देखो रिवर्सल अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो ना कभी भी, तो ज़्यादा टाइम रुकना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो आप इस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। देखो अब आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे क्यों किया, मेरे को बस इसी चीज़ पे मेरे को भरोसा है। देखो ये जो यहाँ पे मैं बी लिखूँगा, वही सेम बी मैं यहाँ पे लिखूँगा, और ये हार्डली $10 भी प्रॉफिट में आई तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरे को बस वही देखना है कि अगर अब ये फॉल नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें बाय क्रिएट होगी। देखो फॉल नहीं कर रहा है, फिर भी फॉल कर दे रहा है, बाइंग क्रिएट होनी चाहिए इसमें, बाइंग क्रिएट होनी चाहिए। एनालिसिस तो पूरी वही बोल रही है, बाइंग ही क्रिएट होनी चाहिए। सब लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे और वो सबका ऐसे हिट करेगा या फिर मेरा हिट करेगा, किसका हिट करेगा। चलो ठीक है गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं इसको एग्ज़िट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको लर्निंग समझ में आई होगी कि यहाँ टॉप से यहाँ तक होल्ड करना कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अभी भी प्रॉफिट में आ जाएंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है, कट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। देखो 30 10 पे आके ना ये रिटर्न चले जा रहा है, ये 10 पे आके रिटर्न चले जा रहा है। आ गया, देखो आ गया, आ जाए एक बार और, आके चला गया यार, 1 सेकंड के लिए आया था पता है, प्रॉफिट में आया था 1 सेकंड के लिए, वापस आ जाए एक बार। इतना सता रहा प्रॉफिट के लिए। नहीं अभी इसके बाद तो एक कैंडल बनेगी ग्रीन, इसका मेरे को अभी थोड़ा सा भरोसा आ गया। इसके बाद अगर बनेगी तो अच्छी खासी बनेगी, ग्रीन बनेगी एकदम फ़ायदेमंद वाली। नहीं ये मैं ट्रेड काट रहा हूँ और यहाँ पे मैं 10 के जगह 20 लेता हूँ और इधर पे सेल ऑर्डर डाल देता हूँ। और एक सेल ऑर्डर गिरेगा क्या? नहीं, और एक 10 का गिरेगा आई थिंक। ठीक है, ध्यान से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। 20 यानी कि मैंने पूरे अकाउंट का बैलेंस यूज़ कर लिया है। ठीक है, $4000, और यहाँ पे अपने को जो भी प्रॉफिट हो उस पर मैं काट दूंगा अभी। अब देखो मार्केट ने सेम मोमेंटम दिखाया, रिवर्सल प्लान किया, नहीं हुआ हैपन, ठीक है, सेलिंग प्लान किया, ठीक है, सेलिंग हो जाने दो। ये देखो हो गया प्रॉफिट डन। कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ? 160। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा एनालिसिस। पिछले वाले में 110 का नुकसान, 160 का प्रॉफिट। ओवरऑल अगर आप देखोगे मैंने अकाउंट स्टार्ट किया था 5004 पे, आप देख लेना वीडियो रिवाइंड करके, अभी 5050 पे हूँ मैंने पूरा अकाउंट का बैलेंस यूज़ किया है। ये चीज़ मत ट्राई करना कभी जल्दी, बट आप इस तरीके से अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हो कि जब कोई ट्रेड लेने के बाद अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको आपको मैनेज करना है। अब जैसे ये ट्रेड का जो भी पैटर्न था, वो जैसे ये फॉल हो रहा है, डाइसली फॉल हो रहा है, तो मेरे को वो चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैं 10 20 जितने भी लॉट यूज़ कर रहा हूँ यूज़, और अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में आता चला जा रहा हूँ। अगर सोचो यही वाली जो पहले ट्रेड काट दी थी, ये वाली, अगर इसको मैं अभी तक होल्ड करता तो यहाँ से यहाँ फिर यहाँ तक होल्ड करता तो, और अभी जो मैंने पहले सोचा था वो चीज़ देखो हैपन हुई। मतलब इस फॉल के बाद अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा तो उसकी पूरी की पूरी पेनल रेड में आ गई होगी, जो कि मैं आपको दिखा रहा था कि मैं फटाक से एक यहाँ पे एंट्री लेके दिखाता और इस तरीके का प्रॉफिट देखने को मिल जाता था। तो ये चीज़ होती है मार्केट में, आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके आप हार्डली प्रॉफिट बना पाओगे। यहाँ पे मैंने अराउंड आधे घंटे में $40 बनाए हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मैं हैप्पी फील करता हूँ, कभी कभी खुद को ब्लेस मानता हूँ कि हाँ एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में हूँ, भले कैसा भी अकाउंट हो, कुछ भी अकाउंट हो, बट इसको मैं पीछे नहीं लेके जा रहा हूँ, इसको मैं प्लस 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 ही करके लेके जा रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देखो एक बाइंग पोजीशन डाल रहा हूँ, मैंने 20 लॉट डाले और मेरा पोजीशन यहाँ पे ओपन है। इसमें देखो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाती है, ऑर्डर डालते ही आप सोचोगे इतना बड़ा लॉस हो रहा है, नहीं, ये ब्रोकरेज थोड़ा सा लेता है।
तो आपको वो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर $4000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो यहाँ पे ब्रोकरेज भी उतनी ज़्यादा लग रही है। और मैंने कॉल साइड पे ऑर्डर डाला है, यानी कि बाय साइड पे डाला है। तो मेरे को एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है यहाँ से, कि अगर वो मूवमेंट यहाँ से आती है तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और मैं उसके लिए थोड़ा सा वेट करूँगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, 30 मिनट की हो गई, बट पता नहीं ऐसे ट्रेड करते करते कभी कभी मज़ा आने लगता है। आपको भी अगर वीडियो में मज़ा आ रहा होगा तो नीचे कमेंट करो, लाइक करो। और ये अगर लॉस हुआ तो मैं इसको ओवर ट्रेडिंग मानूंगा, तो आपको वो चीज़ का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि $50 का प्रॉफिट हो गया था तो घर पे चले जाना चाहिए था। देखो कितने बड़े बड़े मूवमेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हो। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है माइंडसेट के हिसाब से। अब मैं इसके नीचे मार्केट को नहीं देखना चाहता, इसके ऊपर ऊपर ही देखना चाहता हूँ। तो बस वही चीज़ है, अगर ये यहाँ से एक पंप दे दे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। हालांकि नाइट का टाइम है, ये पंप नहीं देगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ही सेलिंग फिर से चालू हुई है। तो यहाँ से चाहिए तो मैं पोजीशन को काट दूँगा। अगली कैंडल का वेट करता हूँ मैं। अगली कैंडल कैसी दिख रही है मुझे वो देखनी पड़ेगी। इस कैंडल ने हाफ बॉडी से ज़्यादा रिट्रेस किया है, ये मेरे लिए अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है मेरे लिए। देखो हाफ बॉडी से ज़्यादा रिट्रेस किया है, मैंने आपको बताया था। प्रॉफिट आते ही मैं यहाँ पे काट दूंगा ट्रेड को, बस मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ही सेलिंग है, देखो यहाँ पे जहाँ पे अभी ट्रेड है ना, वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे सेलिंग है। जिस लेवल पे अभी है ना मार्केट, वहाँ पे एक्चुअली उसको शॉर्ट किया जा रहा है, एक्चुअली में उसको शॉर्ट किया जा रहा है। तो 20, 30 या $40, मतलब देखो यहाँ से ही बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल पे, यहाँ से देखो पिछली बार इसको सेल कर दिया जाएगा था। अगर यहाँ से सेल नहीं होगा तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकलेगा, और अगर सेल होगा तो नहीं निकलेगा ऊपर की तरफ। देखो अभी भी टिका हुआ है, वो अच्छी बात है अपने लिए, बाइंग प्रेशर बरकरार है, तो हम लोग अभी प्रॉफिट देख सकते हैं। देखो मैंने काट दिया ट्रेड, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड मार्केट है। उतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ बैठना, मतलब $20 का प्रॉफिट हुआ उतना बड़ा अकाउंट यूज़ करके। ओवरऑल मुझे ये दिखाना था कि मैंने 5000 से $70 कमा लिए, बस दैट्स इट। पूरा अकाउंट ड्रॉ डाउन किया, यूज़ किया, बट पैटर्न और एनालिसिस मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था। अमाउंट और ये जो मैंने पूरा यूज़ किया, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इस फॉलिंग कैंडल के बाद कैसे रुकेगा, कहाँ रुकेगा, क्या पोजीशंस बनानी चाहिए, बस उसी वजह से मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा था। अर्ली एग्जिट क्यों किया, क्योंकि बहुत डाइसी मार्केट है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो जो मिला है उस पर पहले कट करो, उसके बाद नेक्स्ट के लिए प्लान करो। अभी जैसे कि फिर से सीई का ही एंट्री बनेगा यहाँ पे, बट यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट था, यहाँ से एक सेकेंड ना, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट था वो मैंने ग्रैब कर लिया। अब यहाँ से मैं एंट्री करूँगा, और फिर से जब ये इतना बड़ा कैंडल बनाएगा तो मैं फिर से एक प्रॉफिट ग्रैब करूँगा, सिंपल। चलो बाय बाय, टेक केयर। बहुत ज़्यादा हो गया आज का ट्रेडिंग। ओवरऑल हम लोग ने $70 बनाया, जो कि अच्छी बात नहीं है, और लॉस में नहीं है, ये अच्छी बात है।